सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश। मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक, साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वे सति परमात्मन मातृशान मोह मुग्धान, कथम तनु वशत्वान बुद्ध के सान्य से हम। सुगत मगधरम वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। णमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणशावं, गोच्छामिणीयं सारं केवलिशुद्ध केवलीभणिदम्। ईयरसरूपगन्धं दोभासं तमहवेशावगुणं, विहावगुणमिदिभणिदम्। जिण समये सब पैणतम, स्वभाव गुणमय अणु में एक रूप रस गंध फरस दो। विभाव गुणमय खंड तो बस प्रगट इंद्रिय ग्राह। श्री नियमसार जी। अजीवाधिकार गाथा क्रमांक 27। स्वभाव रूप परिमित अणु में एक रस, एक गंध, दो स्पर्श, एक रूप, इस प्रकार से 5 गुण पाए जाते हैं। विभाव परिमित जो परमाणु है अर्थात स्कंद है, वह इंद्रिय ग्राह है। यह सामान्य कथन यहाँ किया गया है। इसके 27 गाथा के ऊपर स्वामी जी ने प्रवचन किया है। उसमें कुछ विशेष बातें आई हैं, उस पर अपन चर्चा कर रहे थे, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ हमारे जीवन में इसके द्वारा दूर होगी, इसलिए थोड़ा सा इन विषयों पे विचार करते हैं, जो इस गाथा की टीका के अंतर्गत स्वामी जी ने इस विषय पे चर्चा की है। आहा, भगवान आत्मा सहज परम पारणामिक भाव का आश्रय करने वाले, सहज निश्चय नए रूप निज ज्ञायक भाव से कभी भ्रष्ट नहीं हुआ। त्रिकाल नित्य एक ज्ञायक भाव आत्मा का सदा एक रूप परम स्वभाव है। भगवान आत्मा ऐसे अपने निस्वभाव से च्युत होकर निगोद से लेकर सिद्ध तक की पर्याय में कभी गया ही नहीं, अतः ऐसे आत्मद्रव्य में एकाग्र होकर उसका ध्यान करने योग्य है। देखो, एक द्रव्य स्वभाव है और एक पर्याय की दशा है। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से जब देखते हैं किसी भी द्रव्य को, तो वो अपने गुण पर्यायों से कभी बाहर जाता ही नहीं है, अपने चतुष्टय में ही रहता है। और अगर परम पारणामिक भाव की विविक्षा से जीव को देखा जाए तो जीव में कभी बंध हुआ ही नहीं। उस सहज स्वभाव में, एक रूप भाव में, उस ज्ञायक कारण परमात्मा में
सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख और सहज वीरमय वो आत्मा है जो त्रिकाल। उसमें कभी भी बेकार का प्रवेश हुआ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो सिद्ध पर्याय में जीव को जाना है, जो भी उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। जीव तो सिद्ध स्वभावी है, अपने में परिपूर्ण है, क्षेत्र से उसका सुख नहीं बंधा। सिद्ध क्षेत्र में चले जाएंगे तो सुखी, और संसार क्षेत्र में रहेंगे तो दुखी। सिद्ध क्षेत्र में रहे या संसार क्षेत्र में रहेगा तो अपने में ही, अपने चतुष्टय से बाहर कोई वस्तु जाती नहीं है। तो ऐसे आत्मद्रव्य में एकाग्र होकर उसका ध्यान करने योग्य है। कैसे आत्मद्रव्य में? उस त्रिकाल एक रूप नित्य ज्ञायक भाव रूप जो आत्मद्रव्य है, उसमें क्या करना चाहिए? एकाग्र होकर उसका ध्यान करना चाहिए। इसमें एक बहुत अच्छा विषय आने वाला है जिसको अपन ध्यान से देखें। ध्यान करना यह तो पर्याय हो गई ना। क्या हो गया? स्वामी जी ने कहा कि ऐसे आत्मद्रव्य में एकाग्र होकर उसका ध्यान करने योग्य है। तो यहां कह रहे हैं, प्रश्न खड़ा किया खुद ने ही, ध्यान करना यह तो पर्याय हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? हमें ध्यान करना चाहिए, तो कौन ध्यान करेगी? पर्याय करेगी। तो किसकी बात हो गई? ये पर्याय हो गई ना। भले ही ध्यान पर्याय है, परंतु उसका विषय तो ध्रुव एक भगवान ज्ञायक ही है ना। इस चीज में, इस विषय को पढ़ने पे एक बहुत बड़ी भ्रांति दूर होने वाली है। स्वामी जी स्वयं हमारी भ्रांति दूर करेंगे। जो हम समझते हैं हम तो ध्रुव 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 है, अभी वो कहने वाले हैं। भले ही ध्यान पर्याय है, परंतु उसका विषय तो ध्रुव एक भगवान ज्ञायक ही है ना। पर्याय की अस्थि का निषेध कहाँ है? भाई ध्यान करना मोक्ष मार्ग है, उसका फल मोक्ष है, ये सब पर्याय है। दृष्टि के विषय में पर्याय आती कि नहीं आती? ध्यान से सुनना। दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं आती, ये कौन कह रहा है? दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं आती, ये कौन कह रहा है? ध्रुव कह रहा है। ध्रुव तो अबोला है, अपरिणामी है, उसको तो कुछ करना नहीं है, उसमें तो सब कुछ है। उसमें संसार नहीं है, इसलिए उसे मोक्ष करने की भी जरूरत नहीं है। वो दुखी नहीं है, इसलिए उसे सुखी करने की भी जरूरत नहीं। किसको? त्रिकाल स्वभाव को, ध्रुव परिणामी को। समस्या तो पर्याय में है ना, बंध और मुक्ति तो पर्याय में है ना, संसार और मोक्ष तो पर्याय में है ना। दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं आती। ये किसकी आवाज है? पर्याय की। भले ही ध्यान पर्याय है, परंतु उसका विषय तो ध्रुव एक भगवान ज्ञायक ही है ना। पर्याय की अस्थि का निषेध क्या कहाँ है? देखो, वो मिलेच्छ कन्या जिसका विवाह चक्रवर्ती से हो गया, वो क्या बोल रही है कि मैं चक्रवर्ती हूं। कौन बोल रहा है? मिलेच्छ कन्या क्या बोल रही है? मैं चक्रवर्ती हूं। तो बोल रही है पर्याय, और किसके बारे में दृष्टि उंगली कर रही है? किसके बारे में बता रही है? ध्रुव के बारे में। ध्रुव नहीं बोलता। मैं जी करा, व्यक्ति जो अपने गुण खुद गाने लग जाए, अपनी प्रशंसा अपने मुख से करे, उसे लोक में अच्छा कहा जाता कि बुरा कहा जाता? आप मुसलमान के पास जाएंगे, यार बहुत तरक्की कर ली, कहले सब अल्लाह का है, अल्लाह की मेहरबानी है सब। भैया आप जी सोचो, कोई जन्म हुआ, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह ने भेज दिया, और कोई चला गया तो अल्लाह ने बुला लिया। वो व्यक्ति भी अपने ऊपर नहीं ले रहा ना, वो कहे कि हमने बुला लिया और हमने भेज दिया। हमारे यहां इस भाषा का प्रयोग जेनेतरों में भी नहीं होता है। सब भैया राम की कृपा से है, राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तो वो भी किस पे डालते हैं? किसी भगवान पे, किसी कर्म पे। क्योंकि लोक में अपनी मुख से अपनी प्रशंसा करना
जो क्या मानी जाती है, नीचपना माना जाता है। जो नीच लोगों की बातें हैं, अच्छे लोग अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। बात समझ में आ रही ना? मिलिच्छ कन्या कह रही है कि मैं चक्रवर्ती हूं, चक्रवर्ती कह रहा है कि मैं चक्रवर्ती हूं, मेरे वैभव इतना है, मेरा जे है। तो मिलिच्छ कन्या आएगी कि नहीं आएगी उस महिमा में? महिमा करने वाली कौन है? यद्यपि वो अपने ओर उंगली नहीं करके किसकी ओर कर रही है उंगली? चक्रवर्ती को दिखा रही है। तो दृष्टि का विषय बना रही है, वो पर्याय बना रही है कि ध्रुव बना रहा है अपने को? तो दृष्टि का विषय बना रहा है वो कौन बना रहा है, पर्याय की ध्रुव? इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक हो जाता है। अब देखिए, कोई कहे हमें पर्याय का कथन नहीं करना, बस मैं तो अकेला ध्रुव 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 ही हूं। स्वामी जी समझा रहे हैं उन अंध भक्तों को जो ऐसा कहते हैं। उनके समय में भी ऐसे थे जो ध्रुव 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 की रटना लगाते रहते थे। कोई कहे हमें पर्याय का कथन ही नहीं करना, बस मैं तो अकेला ध्रुव 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 ही हूं, उससे कहते हैं कि ध्रुव ध्रुव ऐसा निर्णय कौन करता है, पर्याय या ध्रुव? बात समझने में लायक है। क्या कह रहे हैं? ऐसा निर्णय कौन करता है? तो पर्याय करती है कि मैं कौन हूं? ध्रुव 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 ध्रुव। ध्रुव तो कुछ बोलता नहीं है, अपरनामी एक ध्रुव ज्ञायक भाव, कुछ बोलता नहीं है, अबोला है, उसे कोई जरूरत ही नहीं है। चक्रवर्ती तो अपने में परिपूर्ण है। मिलिच्छ कन्या, तुझे अगर अपनी इज्जत बनाना है, तुझे अपने को ऊंचा उठाना है, तो मेरा आश्रय कर, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। बात समझ में आती ना? अगर पर्याय को ऊंचा उठना है तो अपने को वो ध्रुव दृष्टि का विषय बनाना पड़ेगा। पर्याय को दृष्टि का विषय बनाएगी तो कभी भी पार नहीं हो पाएगी। मिलिच्छ कन्या अपने को मिलिच्छ कन्या देखती रहे तो दीनता पामरता कब जाएगी उसकी? जब वो देखती कि मैं चक्रवर्ती हूं, तो अंदर से कौन सी हुंकार आती है? चक्रवर्ती की। कलेक्टर की पत्नी जब देखती कि मैं कलेक्टर हूं, कलेक्टर की पत्नी नहीं, ध्यान सुनना, वो ये नहीं कहती कि मैं कलेक्टर की पत्नी हूं, वो ये कहती मैं कलेक्टर हूं। कलेक्टर नहीं बोलेगा कि मैं कलेक्टर हूं, ध्यान रखना। पत्नी बोलेगी कि मैं कलेक्टर हूं, क्योंकि कलेक्टर की पत्नी अपने को, अगर वो गरीब घर से आई, अगर उस रूप अनुभव करे तो उसके अंदर वो उच्चता आ ही नहीं सकती। अगर उसको अपने को ऊंचा उठाना है तो अपने को किस रूप स्थापित करना पड़ेगा? कलेक्टर में स्थापित करना पड़ेगा। ऐसे अगर पर्याय में अगर उसमें निर्मलता प्रकट करना है तो किस में अपनापन करना पड़ेगा उसको? उससे कहते हैं कि ध्रुव ध्रुव ऐसा निर्णय कौन करता है, पर्याय या ध्रुव? पर भगवान ने तो पर्याय के सन्मुख देखने का निषेध किया है। प्रश्न लोगों को पता, स्वामी जी के अंध भक्त बन गए हैं, स्वामी जी को समझ नहीं पाएगा। जो कितना कि पर्याय को तो बात ही ना करो, पर्याय की बात कर ली तो मिथ्यात्व हो जाए। सुनो स्वामी जी क्या कह रहे हैं आखिर। पर भगवान ने तो पर्याय के सन्मुख देखने का निषेध किया है। प्रश्न है ये, हाँ, पर्याय सन्मुख देखने का निषेध किया है तो सत्य है, परंतु ध्रुव के सन्मुख देखने वाली तो पर्याय ही है, उसका निषेध कैसे हो सकता है? पर्याय सन्मुख देखने का निषेध किया है, अपने को पर्याय रूप मानने का निषेध किया है। ध्रुव को लक्ष्य करे पर्याय, ये निषेध थोड़ी ना किया है। मिलिच्छ कन्या की विवाह अगर चक्रवर्ती से हो भी जाए, वो अपने को मिलिच्छ रूप ही देखती रहे, तो कब चक्रवर्ती की रानी बन पाएगी? वो बाहर से बन भी, शादी भी कर ले और अपने को उस रूप स्थापित ना करे तो उसकी दीनता कब जाएगी? पर्याय सन्मुख देखने का निषेध किया है। पर्याय अपने को पर्याय सन्मुख होके देखे, पर्याय रूप देखे। पज्जय मूढ़ा ही पर समया कहा, वर्तमान प्राप्त पर्याय में तन्मयता ही मिथ्यात्व है।
अरे केवल ज्ञान पर्याय रूप भी तू अगर मानेगा तो उस केवल ज्ञान पर्याय के लक्ष्य से भी सम्यक्त नहीं होगा, वो भी एक समय की पर्याय है, वो त्रिकाल नहीं है। बेकारी पर्याय की तो छोड़ो। आहा आहा आत्मद्रव्य तो एक ज्ञायक भाव, शुद्ध परम स्वभाव भाव है। बस ऐसे परम पारणामिक स्वरूप है जिसमें पर्याय नहीं है, परंतु इस बात का निर्णय अनुभव तो पर्याय ही करती है, पर्याय ही करती है। कौन कर रहा है? देखो छठवीं गाथा कहती ना समयसार जी की, न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक। देखो प्रमत्त और अप्रमत्तता दशा पर्याय में होती है। त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में प्रमत्तता नहीं हुई तो अप्रमत्तता की जरूरत नहीं है। जो रूमाल गंदा होता है इसलिए स्वच्छ करने की जरूरत पड़ती है, रूमाल का स्वभाव ना तो गंदा होता है इसलिए स्वच्छ करने की जरूरत भी नहीं होती। जीव मोक्ष में जाता है जो पर्याय दृष्टि की बात है, और मोक्ष जीव में आता है ये भी पर्याय दृष्टि की बात है। जीव जीव में रहता है, जीव मोक्ष में नहीं रहता है, संसार में नहीं रहता है, ये द्रव्य दृष्टि की बात है। क्या कहा? जीव मोक्ष में जाता है या मोक्ष जीव में आता है, जीव प्रमत्त होता है, जीव अप्रमत्त होता है, जीव का संसार होता है, जीव का मोक्ष होता है, ये पर्याय दृष्टि की बात है। न जीव मोक्ष में जाता है ना मोक्ष जीव में आता है। जीव जीव रहता है, अपने में रहता है, अपने चतुष्टय में रहता है, जीव मोक्ष में जाता ही नहीं है। मैं ये कह रहा, ये लकड़ी है यहां रखी है, मैंने यहां पे रख दी, इस लकड़ी के चतुष्टय की तरफ से देखा जाए तो उसमें क्या बदलाव आया पता? आप यहां से यहां रखी लकड़ी में अंतर देख रहे हैं, वो क्षेत्रगत देख रहे हैं, कालगत देख रहे हैं, लेकिन अगर लकड़ी की तरफ से देखें तो इसमें क्या अंतर आया? जीव अगर मोक्ष स्थान में रहे या संसार स्थान में रहे, लेकिन जीव अपने चतुष्टय में ही रहेगा कि चतुष्टय से बाहर जाएगा कहीं? आपको भेद दिख रहा है, काहे कि कालकृत भेद देख रहे हैं, क्षेत्रकृत भेद देख रहे हैं, लेकिन वस्तुकृत क्या भेद आ गया मुझे ये बताओ। आप घर में जितने थे उतने ही यहां हैं कि कुछ घट बढ़ गए? अंतर तो आया, लेकिन पर्याय दृष्टि से कि वो घर के क्षेत्र में थे अब यहां के क्षेत्र में हो तो व्यवहार दृष्टि से तो अंतर है, लेकिन परमार्थ दृष्टि से आप में क्या बदला? आप जितने थे उतने ही हो कि कम ज्यादा हो गए? जीव मोक्ष में जाता है ये भी व्यवहार का कथन है, खरेखर परमार्थ से देखे तो प्रत्येक द्रव्य अपने में ही रहता है। वो मोक्ष में आना जाना तो उसका रहता नहीं, अपने चतुष्टय में ही रहता है। वो कहीं भी आप इस लकड़ी को रख दो पूरी 3 लोक में, लेकिन ये अपने चतुष्टय से बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी? ये दृष्टिकोण हमें बराबर समझना पड़े। कहां किस दृष्टिकोण से बात हो रही कि जीव मोक्ष में जाता है? ये व्यवहार की दृष्टि है, जीव को सुखी होना है जो व्यवहार की दृष्टि है, जीव दुखी है जो व्यवहार की दृष्टि है, लेकिन जीव सुख स्वभावी है वो काय की दृष्टि है? परमार्थ दृष्टि है। परमार्थ से जीव का जो स्वभाव है उसने कभी सुख स्वभाव को छोड़ा। आत्मद्रव्य तो एक ज्ञायक भाव परम शुद्ध स्वभाव है, वह ऐसे परम पारणामिक भाव स्वरूप है जिसमें पर्याय नहीं है, जिसमें पर्याय नहीं है। देखो एक चीज और चर्चा आई थी, कारण शुद्ध पर्याय। तो कारण शुद्ध पर्याय भी माने वो उत्पाद व्यय रूप अनित्य पर्याय की बात नहीं है, वो कारण शुद्ध पर्याय माने ध्रुव की ध्रुवता ही उसकी शुद्ध पर्याय है। वो मैं पहले भी ध्रुव था, आज भी ध्रुव हूं, अनंत काल तक ध्रुव रहूंगा, तो ध्रुव की वर्तमान ध्रुवता उसे शुद्ध पर्याय कहा उसकी। ऐसा बल आ जाए अंदर से तो क्या बिगड़ रहा? परंतु इस बात का निर्णय अनुभव तो पर्याय ही करती है। भाई त्रिकाली ध्रुव के सन्मुख हुए बिना 3 काल में भी धर्म नहीं होता। जैसे स्वामी से किसी ने पूछा, शायद समयसार जी की टीका में है, कि
नरक में, नरक जो होता है वो पर्याय दृष्टि से ही तो होता है ना। स्वर्ग हो चाहे नरक हो या मोक्ष हो, जो पर्याय में होते हैं। आत्मा को तो कोई नरक में पहुंचा नहीं सकता। कोई प्रश्न करे कि पाप करो क्या, फिर क्या दिक्कत है। ये बात सही है कि ध्रुव जो भाव है उसमें दुख का प्रवेश नहीं होता, लेकिन समस्या तो पर्याय में है। अगर तुम पापाचार करोगे, अन्याय अनीति अभक्ष करोगे, तो नरकों में तुम्हें पर्याय में डंडे खाना पड़ेंगे। डंडे कौन खाएगी? पर्याय। तुम तो वहां भी ज्ञाता ही रहोगे, मैं सदा से ज्ञाता था, अभी हूं और नरक में भी ज्ञाता रहूंगा, लेकिन तुम अपने को पर्याय मान के बैठे हो, तो डंडे किस में घलेंगे? वो तुम में। तो जिस मकान को तुमने अपना मान बैठा है, अगर उसमें कील ठुकेगी तो किस में कील ठुकेगी? अपने में। जिस बच्चे को अपना मान बैठा है, बच्चे को तकलीफ होगी तो किसको मत तकलीफ होगी? हमें तकलीफ होगी। मैं जी करे यहाँ पे पुरुष वर्ग बैठे, यहाँ महिला वर्ग बैठी, हमें ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन किसकी पत्नी है, कौन का किससे रिलेशन है। अगर हम यहाँ पे अगर देख के कोई से बात करें तो हम यहाँ चेहरा देख के बता देंगे कि इनका इनसे कनेक्शन है। क्या कहा? कैसे बता देंगे? क्योंकि आपने उसको अपना मान बैठा है। पति के लिए अगर हम कुछ कह दें तो पति तो कम नाराज गुस्सा हुई है, पत्नी के चेहरे दिख जाएंगे, इनकी इतनी हिम्मत। तो हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि आपने उन्हें अपना पति मान बैठी हो। डंडे खाएंगे, नरक में डंडे घलेंगे, घलेंगे तो पर्याय में, शरीर में, लेकिन तुम एकत्व मान के शरीर में बैठे होंगे तो डंडे कौन खाएगा? अग्नि सहे घन घात लोह की। पर्याय में अपनापन करोगे तो डंडे भी तुम्ही को खाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं खाएगा। बातें करवे से कछु नहीं हुई है। ध्रुव सन्मुख पर्याय होगी तब आनंद होगा, ऐसा नहीं होगा। समस्या पर्याय में चल रही, पर्याय पर का लक्ष्य कर रही सो दुखी, अपना लक्ष्य करे सो सुखी। भाई त्रिकाली ध्रुव के सन्मुख हुए बिना तीन काल में भी धर्म नहीं होता, यही वस्तु स्थिति है। स्वामी जी पर्याय का निषेध करते थे। अरे दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, ये भी पर्याय ही बोल रही है, ये निर्णय भी पर्याय ही कर रही है। पर्याय कोई बाहर ऐसी थोड़ी ना चलेगी कि द्रव्य गुण पर्याय को अलग अलग धर दो, कि द्रव्य अलग है गुण अलग है और पर्याय को भगा दो। ऐसा पर्याय को देखेंगे, निर्णय करेंगे तो मिथ्यात्व तो हो जाएगा। ये बहुत भ्रम है। मैं ध्रुव एक ज्ञायक हूं ऐसा कौन जानता है? कौन जानता है? पर्याय। अंतर सन्मुख ही पर्याय। भाई यहां तो त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर ऐसा फरमाते हैं कि भगवान आत्मा एक समय में पूर्णानंद नित्यानंद प्रभु है। एम नक्की कर, एम निर्णय कर और एम अनुभव कर। कौन कर? पर्याय। किसको निर्णय करना है, किसको मेहनत करना है? पर्याय को। किसको करना है मेहनत? तो मिलेच्छ कन्या को करना पड़ेगी, चक्रवर्ती को वर्ण करना है। चक्रवर्ती थोड़ी ना जाएगा तुम्हारे पास संबंध लेके। चक्रवर्ती के पास मिलेच्छ कन्या के पिताजी आएंगे। पता क्या होता है? एक व्यवस्था है, जैसे किसी को अपने अधीन करना है तो उसकी कन्या अपने पास ले ली जाती, क्योंकि आप ऊंचे होते ना, तो कहते ना हमारे चढ़ते रिश्तेदार है, चढ़ते रिश्तेदार। तो जब जो साले होंगे या ससुर होंगे तो वो क्या करेंगे? पैर पड़ेंगे चढ़ते रिश्तेदार के। अब तुम्हारे पास उनका रिमोट आ गया, क्योंकि तुम्हारी कन्या किसके पास है? उसकी कन्या तुम्हारे पास आ गई, चक्रवर्ती के पास आ गई ना। तो अब तुम कुछ हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते, तुम हमारे बगावत नहीं कर सकते, क्योंकि 32,000 जो राजा होते ना मुकुटबद्ध, वो चक्रवर्ती के अधीन होते। 96,000 विवाह होते, क्योंकि जहां जिसने अधीनता स्वीकार करी सो अपना कन्या संगे लेके आ, ये हमारा रिमोट अपने पास रखो, जिसमें हम भविष्य के लिए भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। एक व्यवस्था है, लौकिक व्यवस्था है। तो मिलेच्छ कन्या को अगर विवाह करना है चक्रवर्ती से, चक्रवर्ती ऑफर लेके जाएगा कि वो मिलेच्छ कन्या का पिता लेके ऑफर आएगा, भेंट में देने आएगा वो कि जी हमारी कन्या स्वीकार करो, हमें कृतार्थ करो। ऐसे पर्याय को अगर सुखी होना है
किसको सुखी होना है? पर्याय को तो मेहनत तू कर, मेरे में तो कोई समस्या नहीं है, समस्या तेरे में है, तुझे अगर सुखी होना है तो मेरा आश्रय कर। बात समझ में आती कि नहीं आती? अंतर सन्मुख हुई पर्याय। भाई यहां तो त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ परमेश्वर ऐसा फरमाते हैं कि भगवान आत्मा एक समय में पूर्णानंद नित्यानंद प्रभु है, त्रिलोकी त्रिकाली ध्रुव परम स्वभाव भाव एक ज्ञायक भाव मैं तत्व ही आत्मा है। उसका ध्यान करना अर्थात उसमें दृष्टि ज्ञान और रमणता करना ही धर्म है। जो लोग ध्यान का निषेध करते हैं, देखो ध्येय का निश्चय हुए बिना ध्यान करोगे तो गंधे के सींग जैसा होगा, वो ध्यान तरंग रूप होगा। और ध्येय का निश्चय होने पर भी ध्यान नहीं करोगे तो कार्य सिद्धि नहीं होगी 3 काल में। क्या कहा? देखो अपन ने 187 गाथा थी शायद, उसकी टीका प्रवचन सार में, उसमें आया था कि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही सिद्धि होती है। अपन ने बहुत समय पहले 3-4 महीने हो गए होंगे तब दर्शन ज्ञान चारित्र से सिद्धि होती है। अकेली श्रद्धा हो और श्रद्धान ज्ञान हो और आचरण ना हो तो भी सिद्धि नहीं होती, और बिना श्रद्धान ज्ञान के आचरण हो तो भी सिद्धि नहीं होती। श्रद्धान ज्ञान और आचरण से ही मोक्ष की सिद्धि होती है। हम तो सम्यक दृष्टि बन गए, अब चारित्र लेके क्या करने हमें? इसका मतलब तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। इससे जो सिद्धि होती है कि तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो, क्योंकि सम्यक दृष्टि अगर होते तो निरंतर जे भावना होती संत साधु बन के बिचरूं वह घड़ी कब समकित। तुम जब से दुकान पे बैठे तुमसे दुकान को बढ़ाया कि घटाया? बढ़ाई दुकान की घटाई? बढ़ाई ना। तुम अगर रत्नत्रय का व्यापार करोगे तो उस व्यापार को बढ़ाना चाहोगे कि घटाना चाहोगे? जब हर व्यापारी अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता तो हम रत्नत्रय के व्यवसायी अपने व्यापार को नहीं बढ़ाना चाहेंगे, वहीं संतुष्ट हो जाए। हम तो चौथे गुण स्थान में संतुष्ट है, हमें क्या करने? क्रियाकांड में कछु नहीं धरो, मुनिपना में धर्म नहीं है। एक चीज बताएं, अगर उस अनंत बार मुनिपना धारण करके 9वें ग्रेव्यक तक जाके भी मोक्ष नहीं पाया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुनिपने का निषेध किया जा सकता, क्योंकि अंतिम भाव जो होगा मोक्ष जाने के पूर्व वो कौन सा होगा? श्रावक का होगा कि मुनि दशा होगी? साक्षात मुक्ति का कारण, जो साक्षात मुक्ति का कारण वो मुनि दशा है, उसका निषेध कैसे कर सकते? और हर क्षण भावना नहीं भाएंगे कि अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन हम बन नहीं पा रहे हैं, लेकिन भावना तो यही है कि हम कब मुनि दशा धारण करें, कब हम आरिका दशा धारण करें, कब वह सफेद वस्त्र धारण करें, कब वो पिच्छी का मंडल हाथ में लें और कब बढ़िया मुक्त होकर आराधना करें आत्मा की। जो भावना नहीं भाई जाएगी तो सम्यक दृष्टि के नहीं होगी ऐसी भावना। बराबर देखना चाहिए, उसका ध्यान करना अर्थात उसमें दृष्टि ज्ञान और रमणता करना ही धर्म है। देखो द्रव्य संग्रह में एक गाथा है, दुव्यंपि मोक्ष हेयुम झाणे पावनदी जम मुनिणीमा तम्मा पयत चित्ता यूयम झाणम समवसः। दुव्यंपि मोक्ष हेयुम झाणे पावनदी जम मुनिणीमा, अरे दोनों मुक्ति बस ध्यान में ही प्राप्त हो। तथा निश्चय व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग ध्यान में ही सिद्धि होती है, और हम ध्यान का ही निषेध करने लग जाएं तो कैसे सिद्धि होगी? और ध्यान के नाम पे, मेडिटेशन के नाम पे ध्येय का नक्की किए बिना ही बस आंखें बंद करके सोचे कि ध्यान हो गए तो कैसे ध्यान होगा? तो ध्येय का नक्की करने के बाद ही ध्यान करो, लेकिन ध्येय का नक्की करने का फल ध्यान है, क्योंकि जिसका ध्येय का नक्की हो गया है अब स्वरूप ध्यान में स्थिर होगा। जैसे आपका निर्णय हो गया कि जो लड़की अच्छी है, जो लड़का अच्छा है, तब उसका फल क्या है? विवाह। जब निर्णय हो गया कि जो अपने योग्य कन्या है, जो योग्य वर है, तो अब क्या कर दो? विवाह कर दो। ऐसे जो निर्णय हो गया कि इस परिणति का आराध्य जो एक ध्रुव ज्ञायक भाव है, ध्यान का ध्येय, ज्ञान का ज्ञेय, श्रद्धा का श्रद्धेय, अगर एक ध्रुव ज्ञायक है तो श्रद्धा किसमें अपनापन करेगी? ज्ञान अपना किसमें अपनापन करेगा?
और चारित्र किसमें स्थिर होगा? बात बराबर समझना चाहिए। अनेक पक्ष होते हैं, अनेक पहलू होते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अरे दोनों मुक्ति मग बस ध्यान में ही प्राप्त हो, इसलिए तुम सब यूयम ध्यानम समवसः, सम्यक प्रकार से ध्यान का अभ्यास करो। कैसे ही ध्यान नहीं करने लग जाना, जो विधि है, जिस विधि से होता है स्वरूप स्थिरता, उस विधि से करना। गलत विधि से करोगे तो योग सिद्धि होने वाली नहीं। बता, औषधियां कई चीजों के साथ ली जाती। कोई कहेंगे पान के पत्ते के रस के साथ लो, कोई दवाई नींबू के रस के साथ लो, कोई दवाई चाशनी के साथ लो। देखो तीन वो होती ना त्रिफला, अलग अलग मौसम में त्रिफला को अलग अलग चीजों के साथ लिया जाता। कभी कहते कि इसको गुड़ के साथ खाना, कभी कहते इसको पानी के साथ लेना, कभी नमक के साथ लेना। अलग अलग ऋतुओं, अलग अलग प्रकृति के हिसाब से अलग अलग तरीके से लोगे ना तो उसकी अलग अलग तासीर बनेगी। काली मिर्च कभी गर्म कर जाएगी, कभी कोई ठंडी हो जाएगी। बूरे और घी के साथ लो तो क्या हो जाएगी, वो ठंडी होगी। तो चीजों की भी तासीर उसके कॉम्बिनेशन से बदलती है। बात समझ में आती कि नहीं आती? ध्यान तो करना है, लेकिन ध्येय का निश्चय करके ध्यान करना है। तो उससे क्या होगा, हमारे कार्य की सिद्धि होगी। और ध्येय का निश्चय किया नहीं और यदवा तदवा ध्यान के लिए बैठ गए तो क्या दिखेगा, एक ज्योति पुंज दिखेगा। ज्योति पुंज दिखेगा तो जीव दिखेगा कि पुद्गल दिखेगा? तो फिर कह रहे हम तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कर रहे हैं, चले जाओ कि तुम भी जगह जगह ध्यान के चल रहे हैं। समझना भी। अब एक बहुत गजब का प्रश्न आया, देखिए। वो तो इस टीका में गजब के रहस्य हैं, गजब के रहस्य हैं। जो भ्रांति चल रही ना आजकल, और स्वामी जी को जो समझे बिना उनके नाम पे जो एकदम से निषेध करने लग जाते हैं कि स्वामी जी ने तो ध्यान को निषेध कर दो। अब सोचो, सामायिक क्या है? एक ध्यान की ही तो पद्धति है, ध्यान का ही तो अभ्यास है। और हमारे यहाँ तो 3-3 टाइम सामायिक की विधि है। अब उसको ध्यान पता, ध्यान अंतिम तप है। और जितने 11 तप हैं वो ध्यान की सिद्धि के लिए कि और कुछ के लिए हैं। और परम तप कहा गया, परम तो ध्यान परम तप है, उत्कृष्ट तप है। स्वाध्याय और स्वाध्याय के बाद ध्यान। स्वाध्याय का फल क्या होता है? ध्यान होता है। प्रश्न, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना धर्म है या नहीं? ये प्रश्न गजब के प्रश्न लगे हमें और मजा आता है। पता हम इतने सारे दृष्टिकोण क्यों खोलते कि हमें कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। हमें क्या है, हम फटाफट पढ़ते चले जाएं, लेकिन उसमें मजा क्या आएगा? एक जो मुनक्का होती है, वेद लोग बताते हैं कि एक मुनक्का को 15 मिनट तक चूसना चाहिए, तब रस मिलता सही। हमारे पिताजी बादाम करते थे ना, बादाम को, एक बादाम को 10 मिनट तक ऐसे सिलगट्टा पे बिल्कुल रगड़ के उसको पूरा उसका, आप 10 बादाम खा लो, चाहे एक अच्छी तरह से खा लो, बराबर फल देगी। 10 बल्कि सही से नहीं खाए तो नुकसान कर जाएगी। हमारे पिताजी एक कोर को 32 बार चबाते थे। डालते जाओ, फायदा करेगा कि नुकसान करेगा? बड़े पंडित साहब कहते स्वाध्याय। हम तो 6 घंटे स्वाध्याय करते। अरे स्वाध्याय करते जैसे भोजन के लिए पाचन की जरूरत है, वैसे स्वाध्याय के लिए पाचन की जरूरत नहीं है। अरे स्वाध्याय सुन लिया, अब आप यहाँ पे रिचार्ज हो गए, आपकी गाड़ी चार्ज हो गई, अब चलाते रहो उसको, और बस पेट्रोल लगाया रहा उसमें ओवरफ्लो करते रहो तो आग लग जाएगी उसमें। तो हर चीज का एक संतुलन है। जीवन में संतुलन आए तो सिद्धि होगी, नहीं तो वास्तव में हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। प्रश्न बहुत अच्छा है, उत्तर बहुत अच्छा है, लेकिन समय अपना हो गया। थोड़ी देर बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।
शांति शांति शांति। दुविहंपि मोक्षहेयुं ध्याने पौणति जम्मुनि रीमा तम्मा पयत चित्ता यूयं ध्यानम समपसे। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग अर्थात निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की सिद्धि ध्यान में होती है। इसलिए हम सबको ध्यान का अभ्यास उचित प्रकार से सही रीति से करना चाहिए। ध्येय का नक्की हुए बिना ध्यान अगर करेंगे तो वह ध्यान तरंग रूप होगा, और ध्येय का नक्की किए बिना करके भी ध्यान नहीं करेंगे तो मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए हम सभी को समीचीन प्रकार से, सम्यक प्रकार से अवश्य ही ध्यान करना चाहिए। थोड़ी देर उस ध्येय स्वरूप शुद्धात्मा का ध्यान करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी सिंह आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। आज शुक्रवार है ना? अच्छा, इस आपका स्वाध्याय आश्रम में रहेगा। सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष द्वादशांगजनवाणी माता की जय हो। महाजैन धर्म की जय हो।